नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो एआई और कॉपीराइट लॉ के बीच की बाउंड्री डिफाइन कर सकता है। इस केस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, केस ओवरव्यू। सेकेंड, पब्लिशर्स एलिगेशंस। थर्ड, OpenAI डिफेंस। फोर्थ, लीगल एंड जुरिस्डिक्शन चैलेंजेस। फिफ्थ, बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। सिक्स्थ, नेक्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट, केस का ओवरव्यू। तो दिसंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने OpenAI के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया। पब्लिशर्स का कहना है कि OpenAI ने उनके कॉपीराइटेड लिटरेरी वर्क्स बिना परमिशन के ChatGPT को ट्रेन करने के लिए यूज किए गए। इस केस में मेजर पब्लिशर्स जैसे पेंगुइन रैंडम हाउस, ब्लूम्सबेरी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस शामिल है। तो सेकेंड, पब्लिशर्स के एलिगेशंस। पब्लिशर्स का कहना है कि ChatGPT उनके बुक्स के समरीज और एक्सट्रैक्ट्स जनरेट करता है जो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका ये भी कहना है कि AI जनरेटेड कंटेंट उनके सेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट कर रहा है। थर्ड, OpenAI के डिफेंस। OpenAI ने अपने डिफेंस में कहा कि उन्होंने सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डेटा का यूज किया है, जैसे विकिपीडिया और पब्लिशर्स के अपने वेबसाइट्स। उनका कहना है कि ये फेयर यूज प्रिंसिपल्स के अंडर आता है और उन्होंने कोई कॉपीराइटेड मटेरियल बिना परमिशन के यूज नहीं किया। फोर्थ, लीगल और जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस। OpenAI ने ये भी आर्ग्यू किया कि इंडियन कोर्ट्स के पास उनके खिलाफ जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि उनके सर्वर इंडिया के बाहर है, लेकिन पब्लिशर्स का कहना है कि OpenAI इंडिया में अपने सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इंडियन लॉज अप्लाई होता है। फिफ्थ, बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। ये केस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया में क्रिएटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस AI कंपनीज के खिलाफ अपने वर्क्स के अनऑथोराइज्ड यूज के लिए केस कर रहे हैं। इस केस का आउटकम AI और कॉपीराइट लॉ के फ्यूचर को शेप कर सकता है। सिक्स्थ, अगला स्टेप क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की अगली हियरिंग को शेड्यूल किया है, तो ये देखना होगा कि कोर्ट जुरिस्डिक्शन के इशू को कैसे हैंडल करता है और क्या OpenAI को अपने डेटा को डिलीट करने का ऑर्डर मिलता है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।